हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज अपन कोण व कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन कोण की बात करने से पहले मैं आपको पूछता हूं कि भी ये क्या है? ये क्या है? आप बोलोगे सर ये तो रेखा है। क्या है भी? रेखा है। इसे क्या बोलते हैं भी? रेखा बोलते हैं। अब मैंने एक रेखा और बनाई है। मैंने यहाँ बिंदु बना दिया इस रेखा के और यहाँ बिंदु बना दिया। रेखा के दोनों पर क्या है भी? बिंदु है, यानी इस बिंदु से आगे ये रेखा नहीं है और इस बिंदु से पहले कोई रेखा नहीं है। तो ये जो रेखा है इसमें क्या है? कोई अंत बिंदु नहीं है, यानी अंत बिंदु नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये रेखा है, इसमें क्या है भी? दोनों ओर अंत बिंदु है, तो इसे क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा खंड, यानी एक रेखा का खंड है ये, यहां से लेके यहां तक। और एक मैंने ये बनाया जो ये यहां से अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु है और ये आगे जा रही है, यानी आगे जा कहां रही है, कहां तक जा रही है इसका कोई पता नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। ये रेखा खंड और ये किरण। ठीक है। अब अपन कोण की बात करते हैं। कोण कैसे बनेगा? कोण कैसे बनेगा? तो जब दो रेखाएं आपस में मिलती है तो उनके बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। जैसे मैंने एक रेखा ये ली और ये एक रेखा ये ली, ये दो क्या है भी? रेखाएं हैं। अब देखो इनके बीच में कोण बन रहा नहीं। आप अपने रूम के अंदर देखते हो जहां दो दीवार मिलती है, एक दीवार ये है और एक दीवार इधर और ये दीवार है। देखो यहाँ इसे क्या बोलते हो? कूणा बोलते हो आप। कूंड बोलते हो या कूणा बोलते हो? इसका सही नाम क्या है? कोण है। इसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो जब ये दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप में हो तो वहां कोण कितना बनता है भी? 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है भी? 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ देखिए, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। तो यहाँ कोण कितना बना भी? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है भी? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो ये बिंदु यहाँ पे है ना, यहाँ मिल रही है रेखाएं ये। अब मैंने एक रेखा इधर और खींच दी। अब देखो इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो 90 डिग्री का यहाँ बन गया और 90 डिग्री का यहाँ बन गया। अब देखो पूरी एक रेखा होगी, ये पूरी रेखा होगी ना। अब देखो ये पूरा कोण, देखो यहां से लेके यहां तक एक सीधी रेखा पर कितना कोण बन गया अभी? 90 कितना बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो मैंने इधर एक रेखा और खींच दी। अब देखो यहाँ पर भी कोण बन गया और यहाँ पर भी कोण बन गया। इस बिंदु के चारों ओर कोण बन गए। देखो 90 का यहाँ बन गया, 90 का यहाँ बन गया। अब देखो चार कोण बन गए 90 की, चार कोण बन गए 90 के। तो कितने हो गए भी? 360 डिग्री। यानी आप क्या कह सकते हो कि कोई एक बिंदु है उसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है भी? 360 डिग्री का कोण बनता है। और जो दो लंबवत रेखा है उनके बीच में कोण कितना बनता है भी? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के कोण को दूसरा नाम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण है, इसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। पूरे 90 डिग्री कोण को समकोण। इससे यदि कम कोई कोण है तो उसे क्या बोलेंगे भी? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को, यानी 0 से लेके 90 डिग्री का कोण क्या है? न्यून कोण। अब 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम उसे क्या बोलेंगे भी? अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और जो कोण पूरा 180 डिग्री का है उसे क्या बोलेंगे? सरल कोण। यानी एक सरल रेखा पर बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। ठीक है। अब यदि 180 से अधिक है कोई कोण, 180 से अधिक है और 360 से क्या है भी? कम है, उसे क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। और जो कोण पूरा 360 डिग्री का है उसे क्या बोलेंगे भी? उसे बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण। तो इस तरीके से एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है और दो लंबवत रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक को क्या बोलते हैं? न्यून कोण।
और 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम को क्या बोलते हैं भी अधिक कोण। और पूरा पूरा जो एक सरल रेखा पर कोण है उसे बोलते हैं सरल कोण, तो सरल रेखा पे। और 180 से अधिक और 360 से कम है उसे बोलते हैं ऋजु कोण। और पूरा पूरा जो 360 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं भी संपूर्ण कोण बोलते हैं। धन्यवाद।